सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज़ प्लस राजस्थान और पास दिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सरकारी तंत्र की एकमात्र दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल, इसका विज्ञापन आपको ध्यान ही होगा, जिस विज्ञापन में इसको कनेक्टिंग इंडिया बताया गया था। नहीं ध्यान है तो चलिए देखिए यह विज्ञापन। गांव देहात में कोई भी नेटवर्क ढंग से काम नहीं करता। सलीम को बुलाया जाए। जिले इलाही, शहजादे आलम तो शिकार पर हैं। उन्हें फौरन फोन करके बुलाया जाए। बस से संपर्क नहीं हो पा रहा। फोन नहीं लगता तो एसएमएस करें, ईमेल करें। आलम पना सब ठीक तो है ना? क्या खौफ ठीक है बीरबल? फिर वही नेटवर्क प्रॉब्लम। मैंने तो पहले ही कहा था हुजूर, नेटवर्क प्रॉब्लम का एक ही इलाज है, बीएसएनएल। एतबार ना हो तो मुलायजा फरमाइए। सलीम भाई वाह, उम्मीद से बढ़कर। महामंत्री जाओ बीएसएनएल लगवाओ। बीएसएनएल। तो देखा आपने इस विज्ञापन किस प्रकार बीएसएनएल को पूरे भारत को जोड़ने वाला बताया गया है तथा इसके अंतर्गत बताया गया है किस प्रकार बीएसएनएल का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है और यह पूरे भारत को एक रूप में बांधे रखता है। लेकिन इसके उलट जब से जियो आया है तब से बीएसएनएल नेटवर्क की अनदेखी हो रही है तथा सरकार भी इसे प्रमोट नहीं कर पा रही है। इसका कारण है 4G नेटवर्क में बीएसएनएल को ना लाना। बीएसएनएल कर्मचारियों का कहना है कि अन्य बड़े नेटवर्क 4G नेटवर्क में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक बीएसएनएल के पास 4G स्पेक्ट्रम ना होने से यह कंपटीशन में पिछड़ती जा रही है तथा इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग है कि जो वेतन विसंगतियां बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतनों में है उनको भी दूर किया जाए, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सके। इन सब को लेके पूरे भारत देश में बीएसएनएल कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। यह प्रदर्शन देश भर में 18 तारीख से स्टार्ट हुआ था तथा 3 दिन चलने वाले इस प्रदर्शन का आज अंतिम दिन था। कर्मचारियों का कहना है अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो यह प्रदर्शन आगे भी जारी रह सकता है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डॉट सेक्रेटरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डॉट सेक्रेटरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डॉट सेक्रेटरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज हम पहुंचे हैं बीएसएनएल कार्यालय में बजाज नगर के और हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर धरने में बैठे हुए हैं। पिछले 3 दिन से ये कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सरकारी कान पे जून तक नहीं रह गई। उनकी मांग है कि जिस तरह से अन्य नेटवर्क 4G नेटवर्क चल रहे हैं और 5G की टेस्टिंग चल रही है, लेकिन कुछ बीएसएनएल कर्मचारी हैं, उनको ये कहना है कि इनको 4G स्पेक्ट्रम के लिए तरसना पड़ रहा है अभी तक। ये बहुत बड़ी बात है। जहां मोदी जी डिजिटल इंडिया का सपना देख रहे हैं, वहां जो गवर्नमेंट कंपनी है बीएसएनएल की, उसकी कर्मचारियों को धरना देना पड़ रहा है और मांग करनी पड़ रही है कि हमको 4G में लाया जाए। ये कहाँ तक उचित है, इस तौर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हम ये देख रहे हैं कि इनको वेतन विसंगतियाँ भी कई प्रकार की है और काफ़ी समय से मांग चल रही है वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए, लेकिन आज दुखद रूप से हमें कहना पड़ रहा है कि इस चीज़ों के लिए भी इनको स्ट्राइक करनी पड़ रही है और अपनी मांग और हक के लिए इन्हें लड़ना पड़ रहा है। हमारे बीच में कुछ कर्मचारी हैं और अधिकारी भी है बीएसएनएल के, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। हमारे बीच में एसके विजय जी हैं। हमारी जनता के सामने एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग भारत संचार के कर्मचारी जनता को सस्ती और सुलभ अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए हम लोग गवर्नमेंट से 4G स्पेक्ट्रम की मांग कर रहे हैं। 4G स्पेक्ट्रम की मांग के आधार पर हम प्राइवेट कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में कम्पीट कर पाएंगे, ये हमारी प्रमुख मांग ये है। उनको पब्लिक अच्छी तरह जानती और समझती है कि बीएसएनएल का मोबाइल नहीं आया था तो उनसे इनकमिंग के 16 रुपये लिए जाते थे। और हमारा बीएसएनएल का मोबाइल आने के पश्चात ही इनकी रेटें कम हुई है। गांव-गांव तक, रूरल तक एरिया में हर व्यक्ति को टेलीफोन सेवाओं से जोड़ने का काम बीएसएनएल कर रहा है। जितना भी आपदा आती है हिंदुस्तान के अंदर, उसके प्रबंधन व्यवस्था का सारा चार्ज बीएसएनएल का कर्मचारी संभालता है। और जितने भी इस 100% गवर्नमेंट की इक्विटी रखने वाला बीएसएनएल डिपार्टमेंट में जितनी भी नीतियाँ लागू होती है वो भारत सरकार की लागू होती है। कर्मचारियों के कारण से बीएसएनएल घाटे में नहीं है, ये केवल घाटे में भारत सरकार की नीतियों के कारण घाटे में है। उसका विरोध करते हुए हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि कर्मचारियों को उनके उचित वेतनमान दिए जाए और जनता को उचित टेलीफोन सेवा देकर आप कम से कम बीएसएनएल के माध्यम से टेलीफोन सेवाओं की रेटों को नियंत्रित करने का एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं।
पूरे वर्ल्ड के अंदर सरकारी उपक्रम कभी खत्म किए नहीं जाते। फिर मोदी जी और भारत सरकार इस संस्था को अब खत्म करने पर तुली हुई है। हम लोग भी आज के दिन उन सैनिकों के नाम भी BSNL के ये समर्पण देना चाहते हैं कि आप राष्ट्र के लिए समर्पित हुए। हम इस संचार निगम लिमिटेड को जो भारत सरकार का था, जो ये आवाज़ है पूरे देश से कि भारत संचार निगम लिमिटेड बचाओ भारत बचाओ, उसी अभियान के तहत हमने आज श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम कर्मचारी आज स्ट्राइक पे है। जयपुर में कल 91% स्ट्राइक यहाँ पर थी और हर एक्शन टोटली बंद है। इसी के साथ हम जनता से ये आशा करते हैं कि वो हमें सहयोग करेगी और उनको जो परेशानियाँ कठिनाई हुई है उनके लिए उनसे क्षमा चाहते हैं। कल से हम अपनी सेवाएं पूरी रूप से देने के लिए उनके आतुर हैं। जिस प्रकार से समस्या आ रही है उसके लिए आपने मांग भी सरकार के पास रखी और 3 दिन धरने पे भी है, तो वहाँ से कोई जवाब आया अभी तक आपके पास? सर, उनके पास से कोई जवाब नहीं आया। वो अभी तक इस बात पर लगे हुए हैं कि हमने उनसे कहा था कि देश में इस तरह की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, हम भारत सरकार और इन सैनिकों के साथ हैं, कृपया आप लिख के दे दो। लास्ट 3 दिसंबर को हमारी वार्ता हुई थी मंत्री महोदय से। मंत्री महोदय के आश्वासन के पश्चात ही आप मनोज सिन्हा साहब जो हमारे मंत्री हैं, उनसे हम संचार मंत्री, उनसे हमारे नेताओं की बात हुई थी। उनके आश्वासन के आधार पर हमने स्ट्राइक वापस पहले हम ले चुके हैं। सरकार समय समय पर हमसे वादा करती है लेकिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही। 2 साल से हमारे कंटिन्यू एजिटेशन चल रहे थे। हम भी ये समझते हैं कि इस माहौल में हमें स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी अपने कार्यक्रम कंटिन्यू चला रही है, केवल कर्मचारी और दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। हम लोग आज भी पूरे देश इन सैनिकों के परिवार के साथ हैं, देश के साथ हैं, और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग सबसे पहले हमारा कदम उनके लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। हमारे सारे कर्मचारी संयुक्त रूप से इस कार्य में लगे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे साथ में और भी कर्मचारी हैं BSNL के, जो कर्मठ कर्मचारी हैं, काफ़ी समय से BSNL में काम कर रहे हैं। उनसे हम जानेंगे किस प्रकार की समस्या है और किस प्रकार से उनका समाधान नहीं हो पाया अभी तक। हाँ सर, बताइए। जैसा कि बताया जा रहा है, सरकार का मेन बहाना ये है कि BSNL में प्रॉफिट नहीं हो रहा, इसलिए हम इनकी मांगे स्वीकार नहीं कर सकते। इनके पास पैसा नहीं है 4G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हम घाटे में क्यों हैं। सरकार की नीतियों के कारण घाटे में है। सरकार चाहती है कि जियो आगे बढ़े, BSNL पीछे रहे। और ये जनता भी देख रही है शुरू से ही। जब हमको लाइसेंस नहीं दिया और प्राइवेटियों को लाइसेंस दे दिया था लाइसेंस GSM के लिए, उस समय रेट्स काफ़ी हाई हो गई थी। जब BSNL मार्केट में आया, रेट्स नीचे आ गई, आज फ्री हो रहा है और डाटा का भी सस्ता हो गया। अब वो चाहती है कि अब सबको टेस्ट तो लगा दिया डाटा का, इसके बाद गवर्नमेंट चाहती है कि BSNL पीछे रह जाए और रिलायंस जियो प्राइवेट ऑपरेटर आगे बढ़े। वो कमा के फिर इनको चंदा देंगे। BSNL को देने वाला है नहीं। कर्मचारी कितने से, थोड़े से कर्मचारी है तो सोचते हैं थोड़े से रह गए भी है। इनका वोट भी परसेंटेज ज़्यादा नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि BSNL बंद हो जाए एक तरह से, और रिलायंस और जो अदर पार्टीज हैं, अदर ऑपरेटर्स हैं, वो लोग प्रमोट हों और जनता को लूटें। भारत संचार निगम में भारत सरकार ने जो कर्मचारियों के लिए कोई स्टेप नहीं उठा रही। सिर्फ भारत सरकार कर्मचारियों के वेतन विसंगतियाँ को दूर नहीं कर रही। वेतन जो है उनके इंक्रीमेंट वगैरह वो समय पे नहीं लगते, कोई काम नहीं कर रही है भारत सरकार। सिर्फ जियो को पनपा रही है, अंबानी को पनपा रहे हैं। कर्मचारी काम करने को मरने को तैयार है, लेकिन इन्होंने बोनस तो दूर दिए, इनको 8-10 साल हो गए। इनका वेज भी नहीं दिया जा रहा, वेज रिविजन जो होना था, जबकि भारत में सब कर्मचारियों को मिल गया। BSNL में वेज रिविजन नहीं हुआ। मेन मांग ये है भारत सरकार इस बारे में विचार करे। किसी नेता को नहीं बुलाया। में BSNL के रिटायर्ड कर्मचारी भी हैं, नागपाल जी, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे जब BSNL का स्वर्णिम युग था उस समय BSNL क्या था और आज क्या हो गया है। तो नागपाल जी बताइए, कुछ समय पहले देखा जाता BSNL एक लीडिंग कंपनी हुआ करती थी देश की, और आप जब सेवा में थे तब आपने बताया, मतलब आप देखा होगा, अनुभव किया होगा, हर कोई BSNL की तरफ ही अग्रसर हो रहा था। तो ऐसा क्या हुआ कि BSNL से लोगों ने बेरुखी हो गई और मुख मोड़ लिया? सरकार का जो इसमें जो नीतियाँ हैं, जब हम रिटायर हुए और से पहले कार्यरत थे, वो एक BSNL का सहयोग था। लेकिन जब से भारत संचार विभाग के 2 भाग हुए, पोस्टल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट अलग अलग बने, उसके बाद BSNL अलग बना, FDNL अलग बना, 4 विंग बने, तो सरकार की
जो मंशा है वो नजर आने लगी। धीरे धीरे जो लाभ का जो हमारा ये था वो एक राशि में बदलता गया। 2011 तक हमारे को पूर्ण रूप से लाभ था, लेकिन सरकार की जो नीतियाँ हैं, आज जो सरकार कहती है राष्ट्रवाद, लेकिन आज हम राष्ट्रवाद के लिए लड़ाई कर रहे हैं। आज हमारे जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी भी हैं या हमारे वर्किंग कर्मचारी हैं, उनका जिनका हम साथ दे रहे हैं, वो एक राष्ट्रवाद के लिए लड़ाई कर रहे हैं। कारण क्या है कि संचार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन उस सुरक्षा को सहन करने के लिए हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रतियों का खुद में ही पोस्टर का उद्घाटन कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार चाहती है कि हम अंबानी पैदा करें, हम रिलायंस को आगे बढ़ाए, हम जियो को आगे बढ़ाए और इस BSNL को किसी तरीके से नीचे लेके आए। हमारे जो भी आमदनी के सोर्स थे, जो हमें ग्रामीण के पैसे मिलते थे, वो भी उन्होंने बंद कर दिए, बल्कि 18,000 करोड़ रुपए का डिमांड लोड जो है हमारे को दे दिया और जिससे हम लोग घाटे में आ गए। तो आज हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है पूर्ण रूप से कार्यरत कर्मचारियों के साथ हैं और अपनी वेज रिविजन के साथ साथ पेंशन रिविजन की भी मांग कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी से जब 3 दिसंबर को बात हुई थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि चूँकि पेंशन एक ऐसा मुद्दा है जो कि BSNL नहीं देता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम देता है, उसका भुगतान हम लोग कर चुके हैं। अब ताजुब करोगे जो भी भुगतान हुआ है वो हाई लेवल पे हुआ है, यानी हमारे जिस पर रिचार्ज हुए हैं और हमारी जो बेसिक फी थी उससे ज़्यादा के ऊपर हमारे भुगतान किया गया है, वो सरकार को हमें भुगतान करना है। लेकिन सरकार हमारी पेंशन रिविजन करने से मना कर रही है। जब हमने उनसे कहा कि भाई पेंशन रिविजन को जोर देगा तो उन्होंने हाँ कही कि जी लिंकिंग दी पेंशन रिविजन विद जो है वेज रिविजन, यानी हम वेज रिविजन से जो इसको जो है जी कर देंगे। लेकिन सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया, आश्वासन दिया और एक कमेटी बना दी। उस समय कमेटी ने हमने प्रपोजल भेज दिए, लेकिन आज तक फाइल आपके जो है मंत्रालय में पड़ी हुई है। आपके जो मंत्री है वो बिल्कुल ध्यान देना नहीं चाहते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारे BSNL के कर्मचारी है पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं, काम करते हैं, लेकिन सरकार की जो नीतियाँ है, यानी जो अंबानी को या अदानी को पैदा करने की है, उनको समाप्त करने के लिए संकल्प है। हम लोग 3 दिन से पूर्ण रूप से हड़ताल पर है और आगे भी जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारे को कहेगा हम हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और जरूरत पड़ी तो अनशन भी कर सकते हैं। और इस विभाग को बचाने के लिए हम संयुक्त रूप से हमारे सेवानिवृत्त साथी और कार्यरत जो कर्मचारी है पूर्ण रूप से सजग है, तैयार है। और मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि वो समझे कि हम क्यों नहीं आपको सेवाएं दे पा रहे हैं। हमारे पास साधन नहीं है, हमारे को सेवाएं नहीं मिल रहे, हमारे को से भोजन नहीं मिल रहे, तो उसके कारण हम आपको क्या सेवाएं दें। तो सरकार को सुधारना पड़ेगा और सरकार की जो खोखी नीतियाँ है, जो राजभाषा की भी है वो बेकारने वाली है, उस पर हमें नहीं आना चाहिए। आज हमारे बैंक को, LIC हो, BSNL हो, जितने भी कर्मचारी है, लेबर क्लास है, सब दुखी है। आप किसी को भी देख लीजिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा, जनता से अनुरोध करूँगा इस सरकार को समझे और इसके बहकावे में बिल्कुल ना आए और हमारे कर्मचारियों को आगे बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। BSNL ने कुछ दुखी परेशान कर्मचारी, इनकी पीड़ा यह है कि आखिर BSNL सरकारी तंत्र होते हुए भी इतना पिछड़ क्यों गया और जियो और अन्य नेटवर्क इतना आगे बढ़ गए हैं। और ये आज इनका आखिरी दिन है धरने का, लेकिन इनका अभी बात करी तो इनको ये भी कहना है अगर सरकार ध्यान नहीं देती तो इसी प्रकार से इनके धरना प्रदर्शन आगे जारी रहेगा। धन्यवाद।